जो अभी हुआ है कुछ मिनट पहले, और इसकी फटाफट आंसर की हम आपको बताने वाले हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और आंसर्स अपने नोट करिए, फिर मैच करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और ये भी बताइए साथ साथ कि आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा लगा, पिछले सालों के मुकाबले टफ था, आसान था या फिर बहुत आसान था, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कट ऑफ इसकी क्या रहने वाली है। क्योंकि जब तक आपका आइडिया कुछ नहीं मिलेगा हम कट ऑफ बताने में उतने एफिशिएंट नहीं होंगे। एनीवे, कट ऑफ जब हम बताएंगे तो पिछला डेटा भी हम आपको दिखाएंगे और उसी डेटा पे बेस्ड हमारा आइडिया होगा, और वो 100% कहीं ना कहीं एक्चुअल रिजल्ट के आसपास ही रहेगा। एनीवे, चलिए फटाफट हम आंसर बता देते हैं। हम इतनी जल्दी में बताएंगे कि हम क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ेंगे, सीधे आंसर बताएंगे। तो इसलिए आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं वीडियो को तो हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखें, थोड़ा सा वेट करें। ओके, ये रहा आपका सेट बी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए स्कूल में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती अभी तक, तो ये ध्यान रखें जिस साल भी आपका एग्जाम थे उस साल ये ज़रूर तय कर लें कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और उसके हिसाब से आप अपने आंसर्स करें। अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो तो एक भी सवाल छोड़ करके ना आए। चलिए एनीवे, ज़्यादा बात ना करते हुए अभी हम पहले सवाल पे चलते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई, तो असेंबलीज इनको इलेक्ट करती हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं दूसरे पे, हु डिसाइड वेदर पर्सन इज गिल्टी और नॉट, तो सिर्फ कोर्ट या जज ये डिसाइड करेगा। उसके बाद थर्ड पे हम चलेंगे, ये कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वाज फाउंडेड इन द ईयर 1885। ओके, और उसके बाद हम चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते। तो ये है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म इज रेफर टू, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? तो ये सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, यही सेपरेशन सेकुलरिज्म का मतलब होता है। छठे पे चलते हैं, सेक्स रेशियो डिफाइंड नंबर ऑफ फीमेल टू नंबर ऑफ 1000 या पर 1000 मेल्स। ओके, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल आपका ज्योग्राफी का है, कहता है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स आर लोकेटेड नियर, कहाँ पे होते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स? सी पोर्ट के आसपास होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सामान आसानी से लाया ले जा सकता है। ओके, और उसके बाद हम चलते हैं 8 नंबर, पेट्रोलियम इज रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट इज वैल्यूएबल। नाइन्थ आप देखेंगे, कहता है ओनली कितने परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज, तो ये है आपका सिर्फ 1%। टेंथ, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जहाँ एग्जिट कर रहे हैं आप, तो ये क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन कहलाना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका आंसर है, या तो माइग्रेशन ही कह लो आप उसको, ठीक है, क्योंकि इमिग्रेशन तो इंडिया नहीं, ऐसे करके इमिग्रेशन होता तब भी ये चल जाता, वो होता है एग्जैक्टली। चलिए माइग्रेशन आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद कहिए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 12th पे चलेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज बैंड इन द ईयर 1829 बाय लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको भारत रत्न मिला, ओनली फॉरेनर हु गॉट भारत रत्न अवार्ड। 14, हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्री, किसकी पॉलिसी थी ये? तो ये आपकी पॉलिसी थी वारन हेस्टिंग्स की। ओके, 14th आप देखेंगे। 15th, द रिवॉल्ट ऑफ 57 बिगेन फ्रॉम, कहाँ से शुरू हुआ था? ये तो मेरठ से शुरू हुआ था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 15 के बाद हम चलते हैं 16 पे, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, किस किसके बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई? तो अकबर था और हेमू। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17 पे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय, किसने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो ये थे जेम्स मिल। उसके बाद 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस बर्ड सेंचुरी, इनमें से कौन सी है? तो काजीरंगा तो नेशनल पार्क है, ये सेंचुरी की बात कर रहा है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, राजस्थान में है। उसके बाद 19 तो चलिए, पिसिकल्चर इज डील्स विद, क्या होती है पिसिकल्चर? तो पिसिकल्चर इज प्रोडक्शन ऑफ फिश, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज चौरी चौरा इंसिडेंट वाज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड थी ये? तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थी, और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया था। 21 नंबर देखिए, ये चीज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, कहाँ पे यूज करते हैं? उसका अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज करते हैं। आगे चलते हैं 22 नंबर पे, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लड्स? तो ये कहलाएगा आपका डी, ड्रैग।
देन 23 पे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये होता है आपका ब्रोमीन। क्योंकि आयोडीन सॉलिड होता है, आयरन तो होता है हमेशा सॉलिड, और फास्फोरस भी सॉलिड होता है। 24 बर्निंग कोल इन ए क्लोज रूम विल प्रोड्यूस, क्या करेगा ये, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, जो बहुत ही जहरीली गैस है, जिससे लोग अक्सर दम घुटने से मर जाते हैं। 25 देखिए, बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन जो है फर्श का या जमीन का, वो उसको रोकता है और अल्टीमेटली वो रुक जाता है। 26 देखेंगे, ये कहता है जीन्स आर लोकेटेड इन, कहाँ पे जीन्स लोकेटेड होते हैं, तो ये लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स पे। ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 27, current is flow of electrons, option B is correct. Next is question number 28, which is bad conductor of electricity। तो यहाँ देखिए ग्रेफाइट भी हालांकि बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, बट क्लोरीन इससे भी बुरा कंडक्टर है, तो इसमें डी सही हो जाएगा। 29, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज द पोरस एंड ब्लैक, इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कौन सा है ये, तो होता है कोक। सेल्स विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर, कौन सी होती है ये, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, तो ऑप्शन सी, ओ सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। 31, पॉप साउंड प्रोड्यूस कौन करता है, हाइड्रोजन गैस, जब इसको जलाएंगे हम तो ये पॉप साउंड के साथ चलेगी। और उसके बाद चलते हैं बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, क्या कहलाता है ये, तो इंसिडेंट रे होगी ये। और उसके बाद 33 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड, तो ये होता है आपका ड्रिप सिस्टम, जो मॉडर्न मेथड होता है, बाकी सब ट्रेडिशनल मेथड है। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली सिंथेटिक फाइबर, तो देखिए कॉटन सिंथेटिक नहीं होता, इसको कट कर दो आप। वूल सिंथेटिक नहीं होता, इसको भी कट कर दो, इसको कर दो, तो बचता है सी, एलिमिनेशन मेथड होता है। 35 आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, किसको थिन शीट्स में हम बदल सकते हैं, जिंक को बदल सकते हैं और किसी को नहीं। ओके, उसके बाद 36 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं जैसे कि बैकलाइट वगैरह, जिनको एक बार गर्म करने के बाद वो खराब हो जाते हैं परमानेंटली, उनको दोबारा से उस शेप में वापस नहीं लिया जा सकता। तो आप इन तीनों को हटा दो, आंसर हमारा हो जाएगा सी। 37 पे चलते हैं, लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस लाउड साउंड सॉरी। और उसके बाद चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड बाय ए फार्मर विद ए लार्ज फार्म टू हार्वेस्ट हिज क्रॉप क्विकली एंड एफिशिएंटली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, विनोइंग मशीन। 39, फ्रॉम bulge part of eyeball is called, इसका आंसर आपका होगा डी, कॉर्निया। And the gap between the orbit of Mars and Jupiter is called, गैप के बीच परिक्रमा करने वाले क्या कहना चाहिए बॉडी को हम क्या कहते हैं, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा एस्ट्रॉइड। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, तो ये थी आर्यभट्टा। उसके बाद चलते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन द ईयर 1857। फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी, तो ये थे लुई पास्चर। और उसके बाद 43 देखिए, विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज एड्स, तो ये होता है आपका एक तरह का वायरस, आरएनए वायरस कहलाता है। 44, फोर्स चेंजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, और ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी सही है। उसके बाद हम चलते हैं 45, आउट ऑफ दीज विच इज एबल टू कंट्रोल फायर्स, कौन कंट्रोल कर सकता है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल कर सकती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स आपने देखे होंगे ऑफिस में रखे होते हैं। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स शुरू हो गया, ए बी इंटू 6 इज इक्वल टू दिस 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 बी। ओके, तो यहाँ पे आप 7 रखिए के बदले बी के रखिए 4, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 444। ओके, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको आप रख करके वैल्यू चेक करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, कुछ और नहीं करना चाहिए। उसके बाद द पॉइंट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है। ओके, तो एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू -3। आगे चलते हैं 48 पे, द फैक्टर्स ऑफ दिस, इसके हम अगर फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, अभी हम करके नहीं दिखाएंगे, डिटेल में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा वीडियो का। फिलहाल आपको सीधे आंसर बताने हैं, y माइनस बी प्लस एक्स प्लस क्यू। ओके, नेक्स्ट इज 49, इसका भी हम सीधे आंसर बता देते हैं क्योंकि फिर आपको हम डिटेल में आंसर बताने वाले हैं। 49 का आंसर होगा आपका सी, 25 डेज। 50 पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1/6 माइनस 1/8, और इसका जो भी आंसर आए उसको आप पलट दो तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, और इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 51 देखिए, इन स्टैंडर्ड फॉर्म इसको हम कैसे लिखेंगे, 5.2 इंटू कितने हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू पावर 8, 5.2 इंटू 10 टू
पावर 8. ओके, नेक्स्ट इज 52. सीधे आंसर कर रहे हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला. और 53 पे चलते हैं. द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज. क्या होगा रेशियो होंगे एरियाज का, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 9. ओके, बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 54 कहता है दैट टू डाइस आर प्लेस्ड ऑन का. हम सीधे आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. 55 देखिए, द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ ए ट्राइंगुलर प्रिज्म इज. कितना होगा ये, 3 होगा. और उसके बाद चलते हैं 56 पे. द वर्टिकल कट ऑफ ए ब्रिक विल शो द क्रॉस सेक्शन इज. वर्टिकल कट ऑफ ए ब्रिक विल शो द क्रॉस सेक्शन इज. क्या होगा ये, तो ये होगा आपका रेक्टेंगल. 57. The equation for the statement 1/4 of a number minus 4 gives 4. 1/4 of a number minus 4 gives 4. तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नाउ 58 पे चलते हैं. What number must be added to this to get this? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, x plus 2y. 59. Identify the terms in the expression x plus y plus 1 which are not constant. तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, x and y. और उसके बाद 60 पे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ रुपीज इतने फॉर 2 years इज दिस. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. इसका भी आंसर डी सही हो जाएगा. इस पे आप हमें ट्रिक देखना मत भूलना जब हम इसको कराएंगे. 61 देखिए, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 750 रुपीज. 62 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर. किसी भी नेचुरल नंबर के लिए इनमें से कौन सा सही है, तो ये होता है पहला वाला, n की पावर 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n की पावर 2. ओके, द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज. ऑड नंबर क्यूब, ऑड नंबर का क्यूब क्या होगा, हमेशा ऑड ही होगा. ठीक है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका. 64. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द पाइथागोरियन ट्रिपलेट. 6 8 के बाद क्या आता है 10, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी. उसके बाद 65 पे चलते हैं. ओके, और इसका सीधा आंसर बता देते हैं आपको, अदरवाइज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. 12/25. 66 पे चलते हैं. द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. 67 देखिए, सी आंसर इसका होगा. और उसके बाद 68 पे सॉल्व करना है इसको, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वैल्यू आ जाएगी 2. 69 पे चलते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ दिस वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. क्या हो जाएगा, एक्स अगर 0 नहीं है तो, अगर 1 होगा तो 1/1, 2 है तो 1/2. ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, बी. ओके, 70 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फार्मूला बेस इनटू हाइट. किसका फार्मूला है ये, तो ये है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. उसके बाद चलते हैं 71 पे. आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एब्सेंट. व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट है 24 आउट ऑफ 32. तो इसकी अगर परसेंटेज निकालो इससे निकलेगी, तो ये हो जाएगा 75. ऑप्शन ए इज करेक्ट. उसके बाद 72 देखिए, सीधे आंसर बता देते हैं इसको भी, बी करेक्ट हो जाएगा. 73 पे चलते हैं हम. व्हाट वुड बी द पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. इसका स्क्वायर रूट का पॉसिबल 1 डिजिट क्या होगा, एक अंक है, 5 होगा ना. 1 डिजिट की अगर आप बात कर रहे हो तो 5 स्क्वायर रूट पता करना है इसका, तो स्क्वायर किसका है ये 25 का. ठीक है, 1 डिजिट पूछिए तो 1 डिजिट तो 5 होनी चाहिए. ओके ओके, एनीवेज द एक्सपेंशन ऑफ a की पावर 3 इज a इंटू a. 75 जो तो फॉलोइंग इज हार्डी रामानुजन नंबर. 1729 होता है ये. ठीक है, याद रखना हमेशा ये फिक्स होता है, इस वैल्यू को भी भूलना नहीं. और उसके बाद चलते हैं 76 पे. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डेटोरिएट, मतलब कम हो जाना. मीनिंग पूछा है, इसका सिनोनिम बताना. ओके, तो आप कह सकते हो ग्रो वर्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. उसके बाद आप देखिए, यहाँ पे आपको आर्टिकल का पता करना है, क्या लगाएंगे तो यहाँ पे सी लगाइए, द बेस्ट. ओके, माई पेरेंट्स कुक डिनर इनटू नेगेटिव सेंटेंस बदलना. तो माई पेरेंट कुक, प्रेजेंट टेंस का है ये, तो माई पेरेंट डू नॉट कुक डिनर. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79. yesterday you
वर नॉट इन द क्लास, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 80 देखिए, एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है तो द एक्सरसाइज हैड ऑलरेडी बीन डन बाय अस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 81, ही वाज विलिंग टू डू सच ए डीड, इनटू इंटीग्रेटिव सेंटेंस बदलना, तो वाज ही विलिंग टू डू सच ए डीड, वाज ही इंटीग्रेटिव सिंपल इंटरोगेटिव है तो वाज ही से शुरू करो, वाज, जस्ट अ मिनट, सीधे यही सही होगा, वाज ही नॉट ए विलिंग टू डू सच ए डीड, क्यों वाज का इस्तेमाल भी करना जरूरी है, इसको हम हटा नहीं सकते, ठीक है, इसलिए हम ये नहीं ले सकते। ओके, उसके बाद 82 पे चलते हैं। द टीचर सेड सम होमवर्क, तो इसमें एट का इस्तेमाल हो जाएगा एट द एंड ऑफ द लेसन। ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक क्रिटिसिज्म, तो इसका ए आंसर सही आएगा। अच्छा, मार्था वॉचेस कार्टून एवरी संडे, इसको हमने नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है, तो वॉचेस आ रहा थी तो यहाँ पे डज नॉट का इस्तेमाल कर लो आप, तो मार्था डज नॉट वॉच कार्टून एवरी संडे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद 85 पे चलते हैं। ओके, 85, टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है आपको, द टीचर टोल्ड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यूनिवर्सल फैक्ट है ये, इसलिए कोई चेंज इसमें होने वाला नहीं है। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डू यू नो वेयर माई फोन इज, इन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, किस टाइप का है, डू यू, डू से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इंटरोगेटिव होगा। 86 पे 7 पे चलते हैं। हैव यू एवर सीन एन ऑस्ट्रिच इन द हाउस, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। ओके, उसके बाद 88 पे चलते हैं हम। ही इज सर्टेन अबाउट हिज हॉर्स विनिंग द रेस, डी सही हो जाएगा। उसके बाद नफीसा इज अफ्रेड ऑफ, ओके, तो डी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, फिर से ऑफ यहीं पे दिया है। इन ए स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस, मतलब डिप्रेस्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद इन ए केयरफुल एंड कॉशियस वे, केयरफुल एंड कॉशियस वे, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीटली। उसके बाद देखिए 92 कहता है द सिनोनिम ऑफ मिनिमल इज, क्या होगा, मैक्सिमम तो हो नहीं सकता, मोस्ट नहीं हो सकता, लेकिन स्लाइटेस्ट ही होगा। ओके, उसके बाद 93 पे चलते हैं। टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ और नॉट टू बी चेंज्ड बाय समथिंग, क्या कहलाता है ये कहलाएगा आपका विद टाइम। उसके बाद एंटोनिम ऑफ ऑर्डिनरीली इज अनयूजुअली, तो ऑप्शन बी अगेन करेक्ट है। 10, एंटोनिम ऑफ सरेंडर इज, सरेंडर का एंटोनिम क्या होगा, विपरीत बताना है, सरेंडर करना, और दूसरा क्या होगा, डिफेंड करना, तो आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे 95 पे, ये पैसेज दिया हुआ, पैसेज को देखिए आप अच्छे से पढ़ लेना, हम दिखा दिया आपको, और इसको, इसके आंसर करने का तरीका ये होता है, इसको 2-3 बार आप अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद फटाफट आपके आंसर सब मिलने शुरू हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। फ्री के नंबर होते हैं। 96 का आंसर कर रहे हैं, ये होगा आपका ए। 97 का आंसर होगा आपका बी। 98 का आपका आंसर होगा सी। 99 का आपका आंसर होगा बी, और उसके बाद 100 बचता है, इसका आंसर होगा आपका बी। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, और कट ऑफ हम फटाफट बताएंगे जैसे ही आपका रिस्पॉन्स हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, तो 1 घंटे बाद आपको कट ऑफ की वीडियो भी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।